नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी जानकारी दूंगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें साधना में कोई अनुभव नहीं हुए, साधना में कोई दर्शन नहीं हुए, या फिर उनके गुरु ने मार्गदर्शन नहीं करा। ठीक, कि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं उनके गुरु ने मार्गदर्शन नहीं करा। तो हो सकता है कि आपके गुरु ने मार्गदर्शन ना करा हो आपका, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको तपोबल बढ़ाना पड़ता है अपना। मान लीजिए अगर आप किसी भी देवता की सेवा कर रहे हो और आपके पास कोई मंत्र नहीं है, किसी भी देवता का कोई भी मंत्र नहीं है आपको आपके पास, ठीक है। मान लीजिए कलवापौन है, बजरंगबली बाबा है, माता काली है, या फिर और भी बहुत सारे देवी देवता, सबल सिंह है, केसरमल है, ठीक, और भी बहुत सारे देवी देवता है। जितने भी देवी देवता हैं आपके पास, उनका कोई भी मंत्र नहीं है, तो आप उनके नाम को जाप कर सकते हैं। मान लीजिए आप धूना लगा रहे हैं या फिर आप हुक्का लगाते हैं, तो आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं। सिर्फ जैसे मान लीजिए कलवापौन है, बाबा कलवापौन, बाबा कलवापौन, बाबा कलवापौन, बाबा कलवापौन, सबल सिंह पौन है, बाबा सबल सिंह पौन, बाबा सबल सिंह पौन, बाबा सबल सिंह पौन, बाबा सबल सिंह पौन। इस तरीके से आप उनके नाम को भी जाप कर सकते हैं। वो भी एक तरीके से मंत्र का ही काम करता है। आप किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे, तो वो सिद्ध हो जाता है, वो वाणी हमारी सिद्ध हो जाती है। मान लीजिए आप किसी को बता रहे हो, आप किसी को हालचाल बता रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आपसे किसी ने पूछा कि और आप ठीक हो, आपने बोला नहीं यार, परेशान चल रहा हूँ, इस तरीके से ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो वो परेशानी आप हर किसी को ये बताते रहोगे ना, तो परेशानी रेगुलर चलती रहेगी। और अगर आप यूँ बोलोगे ना, भाई बढ़िया है, एकदम सब चीज़ सही चल रही है, काम काज एकदम बढ़िया चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी है लेकिन आगे बहुत बढ़िया चलेगा, इस तरीके से बोलोगे, तो आपके काम भी एकदम ठीक होते चले जाएंगे। आपके काम जो बंधे हुए हैं वो सब चलेगा। ये हमारी वाणी का खेल होता है। वो कहते हैं ना, जीभ पे, हमारी जीभा पे सरस्वती का वास होता है पूरे दिन में कभी भी। तो वो पूरे दिन में कभी भी हो सकता है, इसलिए आप कभी भी अपने लिए या सामने वाले किसी व्यक्ति के लिए गलत वर्ड मत बोलिए, क्योंकि वो कभी भी माता सरस्वती आपकी जीभा पे बैठ सकती हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला कि आपके गुरु मार्गदर्शन नहीं करते आपका, ठीक, तो गुरु को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने गुरु धारण कर लिया, उन्होंने हमारा घर की जो परेशानी थी वो ठीक कर दी, लेकिन उन्हों को साधना का ज्ञान नहीं है, या फिर उन्हें और किसी चीज का ज्ञान नहीं है। बस वो आपको इतना आता है उन्हें कि मैंने भगत बना दिया, ये अपना घर परिवार ठीक संभाल ले, बस। तो उनसे आप साधना के लिए क्या ऐसे उम्मीद करोगे? आपके गुरु साधारण है, आपके गुरु के पास शक्ति है, देवी देवताओं की शक्ति है, लेकिन साधना नहीं है, साधना के मंत्र नहीं है, उनके पास तरीके नहीं। क्योंकि पुरानी जो भक्तावल चलती आ रही है, बहुत सौ के पास सिर्फ देवी देवताओं की शक्ति होती थी, मंत्रों की सिद्धि, ठीक, ये बहुत कम होती थी उस टाइम पे भी, लेकिन होती थी बहुत कम। वो इसी वजह से कि पूरे गांव में एक ही भगत बनता था, यही वजह थी कि मंत्रों की सिद्धि कम होती थी, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति था जो वो सिद्धि कर ले वही भगत बन गया। तो इस तरीके से होता था उस टाइम भी। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर आपके गुरु के पास कोई साधना नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, आपके देवी देवता को कोई मंत्र नहीं है, तो आप अपने देवी या देवता का नाम भी जाप कर सकते हैं। आप हुक्के पे जाप करिए। और हुक्का लगाने का सही समय मैं आपको बताऊं, सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए। अगर आप 4 बजे उठे तो 5 बजे हुक्के की चिलम जो होती है हुक्के पे टिक जानी चाहिए देवता के नाम की। अगर आप 3 बजे उठ रहे हैं तो 3 बजे, 4 बजे टिक जानी चाहिए। ये दो टाइम होते हैं सुबह हुक्का लगाने के। शाम के टाइम आपको शाम को 4 बजे भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको समय नहीं मिलता तो आपको रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे तक आप हुक्का लगा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको रोज ही एक टाइम बांधना पड़ेगा। अगर आपने 1 बजे हुक्का लगा दिया तो आपको 1 बजे ही लगाना है। आप किसी भी देवता से बोलिए कि मैं आपका हुक्का लगाऊंगा सुबह 4 बजे और रात को 8 बजे, 9 बजे, जैसे भी आपका टाइम है, ये टाइम बता दीजिए और आप उसी टाइम पे हुक्का लगाइए। उसी टाइम पे आपका देवता वहां पे इंतजार करेगा और आप देखिएगा, आप उनका नाम जाप करिए, आपकी जो परेशानी है वो बोलिए। हुक्के में आपको आवाज नहीं आती, हुक्के में घूंट लगती है, हुक्का पीता है देवता, आपको हुक्के में से आवाज नहीं आती, आप हुक्के में के लिए बोलिए कि बाबा जी हुक्का पियो, और पी रहे हो तो मुझे आवाज आनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप हुक्का मंजूर कर रहे हो, वरना आप हुक्का पी नहीं रहे। इस तरीके से बोलिए, आपके सारे कार्य होंगे। देवता हुक्का भी पिएगा और आपको आवाज भी आएगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। तो प्रत्यक्ष दर्शन के लिए मैं आपको बताऊं क्या समस्या आती है। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आपकी जो, हमें जो हमारी जो आंखें होती है, ठीक है,
वो अच्छा भी देखती हैं, गलत भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं, सब देखती हैं। तो उन आँखों को अच्छाई की तरफ लाना पड़ेगा। आपको अपनी आँखों का पर्दा हटाना पड़ेगा। हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। थर्ड आई मतलब कि तीसरी आँख एक्टिवेट जागृत होती है ना, तब हमें अपने देवी या देवताओं के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। और किसी भूत प्रेत को, मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें वो भूत प्रेत दिख गया या वो दिख गया, तो ऐसा तब होता है, तब उनकी थर्ड आई, वो भूत या प्रेत होता है, वो एक्टिवेट करके अपने आप को दिखाता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। और जो आपके देवी देवता हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपको देखेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। आप उनकी परीक्षा में खरे उतरते हो तो वो आपकी थर्ड आई खुद एक्टिवेट करेंगे। आपने कभी देखा होगा कि आप सेवा कर रहे हैं तो आपके माथे के बीच में थर्ड आई, जहाँ पे तीसरी आंख होती है, वहां पे थोड़ी वाइब्रेशन सी या फिर खिंचाव सा होता होगा। तो वो खिंचाव इसी चीज का होता है कि आप देवता आपकी तीसरी आंख को खोलना चाहता है, लेकिन आप उसी समय पे निराश हो जाते हो, या आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप सेवा बंद कर देते हो या सेवा कम कर देते हो, या बे टाइम सेवा लगाते हो। मतलब कि 4 बजे बोल रखा है तो 7 बजे 8 बजे का लगा दिया, सेवा लगा दी। तो इस तरीके से नहीं होता। आप एकदम नेम टेम बनाइए, सब चीज करिए। आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप किसी भी देवी या देवता के नाम का मंत्र जाप कीजिए, नाम ही जाप कीजिए बस। 108 बार, 11 बार, 21 बार, या फिर 2 माला, 10 माला, 50 माला, 51 माला, आप उनका नाम जाप करिए। आप फिर खुद चमत्कार देखिएगा और आपको देवी देवता खुद ज्ञान देंगे। आप एक बार करके तो देखिए। और अगर आपके गुरु के पास इतना ज्ञान नहीं है तो आप किसी को प्रेम गुरु बना के उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम गुरु अनेक होते हैं। हमारे सरमत्थे गुरु एक होता है। आप किसी को प्रेम गुरु बना के, हाँ, वो प्रेम गुरु का भी मान सम्मान, जो चीजें गुरु हमारे सदगुरु को जाती है, वही चीजें हमारे प्रेम गुरु को भी रहती हैं। पूरा आदर सम्मान दिया जाता है जिस तरीके से हम अपने गुरु को देते हैं, प्रेम गुरु को भी उसी तरीके का आदर आदर सत्कार दिया जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप प्रेम गुरु बनाइए, उनसे साधना लीजिए। और अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे मैसेज करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।